नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपने देखा होगा कई युवा जोड़े शादी से पहले या शादी के बाद या नए नए रिलेशन में आए हैं या नया नया प्यार हुआ है, और जब वह प्यार गहरा होता है तो आखिर वह लोग मोहब्बत में होठों पर ही किस क्यों करते हैं। जी हाँ, जब हम किसी को किस करते हैं तो एक किस के दौरान करीब 8 करोड़ बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। इनमें से सभी बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति शायद ही अपनी पहली किस भूल पाता हो। इतना ही नहीं, रोमांटिक जीवन में किस की अपनी एक अहम भूमिका है। पश्चिमी समाज में एक दूसरे को किस करने का चलन कुछ ज्यादा ही है। पश्चिमी दुनिया के लोग ये भी मानते हैं कि किसिंग करना दुनिया भर का सामान्य व्यवहार है, लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक मनुष्य में दुनिया की सभी संस्कृतियों में नहीं है। आधे से भी कम में ही किस का प्रचलन है। इतना ही नहीं, किस करने की प्रवृत्ति जानवरों की दुनिया में भी दुर्लभ ही है। ऐसे में किस करने के व्यवहार का चलन क्या है? अगर ये उपयोगी है तो फिर ऐसा तो सभी जानवरों को भी करना चाहिए या फिर सभी इंसानों को करना चाहिए। हालांकि हकीकत यह है कि ज्यादातर जानवर किस नहीं करते। इस अध्ययन में दुनिया के 168 संस्कृतियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें केवल 46% संस्कृतियों में लोग रोमांटिक पलों में अपने साथी को किस करते हैं। पहले ये अनुमान लगाया जाता रहा है कि 90% संस्कृतियों में लोग रोमांस के पलों में अपने साथी को किस करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अध्ययन में केवल लिप किस का अध्ययन किया गया है। माता पिता अपने बच्चों को जो किस करते हैं उसे अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। कई आदिम समुदाय के लोगों में किस करने के कोई सबूत नहीं मिले। ब्राजील के मेहिनाकू जनजाति समुदाय में इसे अशिष्ट माना जाता है। ऐसे समुदाय आधुनिक मानव के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो हमारे पूर्वजों में भी किस करने का चलन शायद नहीं रहा होगा। इस अध्ययन दल के प्रमुख और लॉस वेगास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जॉन कोवायक के मुताबिक ये सभी मानवों के स्वभाव में नहीं होता। प्रोफेसर विलियम जॉन कोवायक के मुताबिक किस करना पश्चिमी समुदाय की देन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा है। इस विचार को सत्य के करीब मानने के लिए कुछ ऐतिहासिक कारण भी मौजूद है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर राफेल वाल्डोरस्की कहते हैं कि किस करना हाल फिलहाल का चलन है। किस जैसी क्रिया का सबसे पुराना उदाहरण हिंदुओं की वैदिक संस्कृति में मिलता है, जो करीब 3500 साल पुराना है। वहीं मिस्र की प्राचीन संस्कृति में किस करने की बजाय लोग एक दूसरे को बाहों में समेटकर करीब आते थे। खैर, बड़ा सवाल यह है कि क्या हम प्राकृतिक तौर पर किस करते आए हैं या आधुनिक इंसानों ने इसकी खोज की है। मानव समुदाय का सबसे नजदीकी रिश्ता चिंपांजी से रहा है। जॉर्जिया अटलांटा स्थित एमरी यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक फ्रांस डी वॉल के मुताबिक चिंपांजी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं, यहाँ एक दूसरे को हक करते हैं। यह मादा चिंपांजियों में ज्यादा होता है, लेकिन चिंपांजी के लिए किस का रोमांस से कोई लेना देना नहीं है। चिंपांजियों की एक प्रजाति बोनोबो के सदस्य ज्यादा मौकों पर किस करते हैं और किस करते वक्त जीभ का इस्तेमाल भी करते हैं। बोनोबो सेक्स के मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय भी होते हैं। जब दो इंसान मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। जब दो बोनोबो मिलते हैं तो सेक्स करते हैं, लेकिन उनमें भी किसिंग की प्रवृत्ति का रोमांस से लेना देना नहीं है। यह दोनों जीव इस मामले में अपवाद है। जहाँ तक हम जानते हैं दूसरे जीवों में किसिंग का चलन बिल्कुल नहीं है। हालांकि कई दूसरे अध्ययनों से यह जरूर जाहिर हुआ है कि अपने साथी के शरीर से निकलने वाली गंध के प्रति जानवर आकर्षित होते हैं और वह अपने साथी की तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा जंगली सुअर सहित दूसरे जीवों में भी देखा गया है। वाल्डोरस्की कहते हैं, इसमें स्तनधारियों के सारे गुण हैं। इसमें समय के साथ हमने कुछ चीजें जोड़ भी ली है। इस नजरिए से देखें तो किस करने को सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। यह इंसानों के एक दूसरे के करीब पहुंचने की कोशिश है। वाल्डोरस्की के मुताबिक इसकी शुरुआत कब हुई ये पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो किस करना एक आम बात हो गई है नए युवा जोड़ों के लिए। आपने देखा होगा कि कई जोड़े जब मिलते हैं पार्क, रेस्टोरेंट या किसी भी जगह, तो वह इस ताक में रहते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा और हम जल्दी से किस कर लें, और वह किस लिप्स पर ही करना पसंद करते हैं। उनकी किस कुछ इतनी लंबी होती है कि लगता है कि वह दोनों एक दूसरे के होठों में
खो ही गए हैं। हालांकि बात अगर भारत की जाए तो भारत में आज के समय में एक बच्चा बड़ा होता बाद में है, लेकिन उन्हें किसके बारे में तो सबसे पहले ही पता है। लेकिन कुछ लोग जो भारत के खास तौर पे युवा पीढ़ी हैं, वो तो किस करने में इस कदर खो जाते हैं। आप पार्कों में देख लो, आप किसी रेस्टोरेंट में देख लो, या किसी भी ऐसी जगह जहां उन्हें कोई देखने वाला ना हो, वह अगर मिल रहे हैं तो बिना किस करे रुकते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मिलते मिलते वह लोग जा रहे होते हैं, हालांकि सारा दिन से मिल चुके होते हैं, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को समय दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय युवा लड़के लड़की को जाने से पहले फिर भी एक किस करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि किस करने का जो चलन है वो विदेशियों से तो आया ही है भारत में या और कहीं पर, लेकिन किस करने का चलन हमारे पूर्वज या पुरानी संस्कृतियों में था ही नहीं। ये अभी विदेशियों के जरिए ही हम लोगों तक पहुंचा है। यहाँ तक कि आजकल के युवा जोड़े बिना किस के तो अधूरे हैं, वह बिना किस के तो रह ही नहीं सकते। आपने देखा होगा बिना किस के तो वो एक दूसरे को छोड़ के जाते ही नहीं है, अगर वह उस जगह पर है जहां उन्हें कोई देख नहीं रहा। तो दर्शकों, ये थी जुड़ी जानकारी किस से संबंधित जो मैंने आपको बताई। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।